Hello बच्चों, let's read the following question. A human heart discharges 75 ml of blood at each beat against a pressure of 0.1 meter of mercury. इतने pressure of mercury के 0.1 मीटर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी के प्रेशर के अगेंस्ट ईच बीट में 75 ml का ब्लड जो है वो क्या करता है, ह्यूमन हार्ट डिस्चार्ज करता है. कैलकुलेट द पावर, हमें पावर कैलकुलेट करना है ऑफ द हार्ट. Assuming that, क्या assume करते हुए, that the pulse frequency is 80 beats per minute. Pulse frequency क्या है, per minute 80 beats है. Given density of mercury, mercury का density given है 13.6 into 10 raised to power 3 kilogram per meter cube. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो यहाँ पे अगर हम पावर के रिलेशन की बात करें पहले, तो इस क्वेश्चन में जो हमें यूज करना है पावर P, वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है. पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है. तो वर्क डन को सपोज W से डिनोट किया तो टाइम को T से डिनोट कर लेते हैं. तो इस तरीके से हम पावर को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना होगा. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, पल्स फ्रीक्वेंसी दिया है 80 बीट्स पर मिनट. तो टाइम तो क्या हो गया, 1 मिनट हो गया. वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करती हैं. तो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, वर्क डन हमारे पास क्या होगा, ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है. प्रेशर एंड वॉल्यूम का ये हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है वर्क डन. तो प्रेशर जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डेंसिटी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम को V से डिनोट किया. अब यहाँ पे जो रो है वो क्या डिनोट कर रहा है, डेंसिटी को डिनोट कर रहा है. एंड H जो है वो डिनोट करता है हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम को. एंड G हमारे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. तो वर्क डन जो है W वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमें गिवन है 13.6 इंटू 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. हाइट हमें गिवन है 0.1 मीटर. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. एंड वॉल्यूम V जो है वो हमें कितना दिया है, 75. अब यहाँ पे ml है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो 10 रेज टू पावर -6 कर देंगे. यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, that 1 milliliter is equals to 10 raised to power -6 मीटर क्यूब. अब ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया. एंड टाइम टेकन की अगर हम बात करें वो हमें क्या दिया है, 1 मिनट दिया है. तो 1 मिनट मीन्स हमें क्या दिया है, 60 सेकेंड्स दिए हैं. तो पावर P हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय W अपॉन T करके. सो वैल्यूज फिल कर देते हैं. P will be equals to W का वैल्यू कितना है, 13.6 into 10 raised to power 3 into 0.1 into 9.8 into 75 into 10 raised to power -6 अपॉन में हमें क्या कर देना है, अपॉन में आ जाएगा 60. तो इसको डिवाइड करके P का जो वैल्यू है वो हमारे पास नियरली इक्वल आ जाएगा 1.33 के. एंड यूनिट्स क्या होंगे, वाट. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.